अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। कुछ इस तरह से है कि मैं फ्राइडे का दिन था, बड़े मज़े से उठा कि आज कोई काम नहीं होगा और ना ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मुझे मेरे भाइयों ने बताया कि आज हमें कनक लेने जानी है जिसकी कटाई हो चुकी है। तो फाइनली हम चल पड़े कनक लेने के लिए। हम कुछ गलियों से गुज़रते हुए वहाँ पहुँचे जहाँ से कनक लेनी थी, लेकिन वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। खैर काफ़ी देखने के बाद हम आगे चल पड़े। आगे देखा तो काफ़ी सफ़र लंबा था, लेकिन हम चलते रहे मुसलसल। एक जगह पे नज़र आई लेकिन वो किसी और की थी, तो हमने और आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और आगे पहुँचे तो आखिरकार हमें नज़र आया कि जहाँ पे हमने अपनी कनक हमें नज़र आ चुकी थी। तो हम वहाँ पे पहुँचे, सब कुछ वेरीफ़ाई किया तो उन्होंने बताया जी यहाँ से आपने लेनी है, लेकिन आपको कनक लेके जाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होगी जिस पर आप ले जा सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो क्यों ना अपना रक्षा लेके आया जाए। तो हम फिर चल पड़े अपना रक्षा लेने के लिए। घर जाके हमने पहले सिलेंडर में गैस डलवाई और फिर अपने रक्षे को स्टार्ट किया, जो काफ़ी टाइम से बंद था। स्टार्ट करने के बाद फिर उसे बहुत ही मुश्किल से घर से बाहर निकाला, क्योंकि काफ़ी सामान हमारे घर में स्टोर है ना, तो जगह काफ़ी कम है। तो फिर हम अपने ऊबड़ खाबड़ गलियों से होते हुए पहुँचे उस फसल में जहाँ से हमें कनक लेनी थी। लेकिन फसल में ट्रैक्टर चलते हैं लेकिन रक्षे नहीं। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद हम वहाँ पे अपना रक्षा ले जाने में कामयाब हो गए। वहाँ पर पहले से ही भाई ने कनक बांध के रखी हुई थी, जो कि हमने रक्षे में रखना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता हमने सारी कनक ही रक्षे में रख ली। लेकिन बात ये थी कि रक्षा सिर्फ़ और सिर्फ सवारियों के लिए होता है, लेकिन हमने तो उसके साथ ज़्यादती कर दी, क्योंकि 18 मन कनक हमने रक्षे में ही रख ली। और इसके बाद तो सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आनी थी कि हमें अपना रक्षा जो था वो फसल में से निकालना था, क्योंकि फसल की ज़मीन जो होती है वो ऊबड़ खाबड़ से होती है और उसमें से हमने काफ़ी मुश्किल से रक्षा निकाला, क्योंकि वो ज़मीन ऐसी थी कि वहाँ पर रक्षा नहीं सही चलता था। फिर हम निकल पड़े जिस सड़क पर अपने घर की तरफ, और वहाँ पे तो रक्षा बिल्कुल ठीक जाता रहा और आखिरकार हम अपने घर पहुँच गए सही सलामत। रास्ते में कुछ मुश्किलात आई लेकिन फिर भी हम ठीक पहुँच गए। फिर हमने कनक को एक कमरे में स्टोर कर दिया ताकि वो महफूज रहे, क्योंकि बारिशों के मौसम है। लेकिन इस तमाम प्रोसेस के दौरान आपका भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था और उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कि वो गरीब टाइप हो। फिर हमने नहाने का फ़ैसला किया, क्योंकि जुमा मुबारक भी था और जुमा भी पढ़ना था। और फिर मैं नहाने के लिए घुस गया। नहाने के बाद ऐसा दिख रहा हूँ, देखिए कैसा लग रहा हूँ। और फिर आपके ये देखिए ये आपके भाई की फ़ाइनल लुक। कुछ देर आराम से बैठने के बाद फिर जुमे का वक्त हो चुका था और मैं जुमा पढ़ने के लिए घर से निकला और मैंने रास्ते से अपने कुछ दोस्तों को भी लेना था और फिर मैंने फ्रेंड्स को साथ लिया और हम जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हुए। और रास्ते में हमें हमारा एक फ्रेंड मिल गया, लेकिन ये काफ़ी शर्मीला टाइप का है जिसे वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता। और फिर हमने जुमा की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद मैं घर की तरफ रवाना हुआ वापस, और घर आकर मुझे पता चला कि मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने के लिए आए हैं और मैंने उनसे मुलाकात की और काफ़ी अच्छा लगा। और उनसे मुलाकात करने के बाद मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि आओ सैर करने चलते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाते हैं। फिर हम सैर करने के लिए रवाना हुए और रास्ते में काफ़ी चिल भी किया, क्योंकि काफ़ी मज़ा आया। दोपहर का वक्त था और राइड की काफ़ी मज़ेदार राइड थी। वापस आ रहे थे तो हमें हमारा एक दोस्त मिला जो रास्ते में बैठा हुआ था। हमने उससे मुलाकात की और जुमे का दिन खूब एंजॉय किया। और फिर हम घर पहुँचे। मेरे दोस्त ने मुझे घर ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद वो खुद रवाना हो गया और फिर मेरा एक और फ्रेंड आया, मैंने उससे मुलाकात की और ऐसे ही मेरा आज का दिन कुछ इस तरह से गुज़रा। काफ़ी काम भी किया लेकिन मज़ा भी आया। और अब हम अपनी स्टडी करेंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और अगर व्लॉग मज़ेदार लगा हो तो आने वाले व्लॉग्स भी ज़रूर देखें। थैंक यू।